बिल्कुल, जो भी बात नहीं समझ में आई हो बिल्कुल लेंगे। इसका तात्पर्य हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या 7th का? हाँ, 7th का तात्पर्य इतना लंबा था? कलयुग में ये पढ़ा था क्या? मुझको नहीं लगता है हम लोगों ने पढ़ा था। पढ़ा था? हुँ, हरे कृष्णा पढ़ा था यस नो? हरे कृष्णा जी, गुरुदेव। हुँ, ऐसा याद आ रहा है कि वो वाला श्लोक रीड किया था, हरे नाम हरे नाम हरे नाम। सॉरी, मुझे याद नहीं आ रहा। मेरे को नहीं लगता है हम लोगों ने पढ़ा था। सब कोई बोल रहा है सेम, याद नहीं है, याद नहीं है। हैं? तो याद रखने का काम मेरा है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, चलिए समझने का प्रयास को आगे बढ़ाएँ। 7 से कंटिन्यू करते हैं। अनुवाद भी एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। 6 है, खुशी माता जी बोले 6 है। सॉरी 8 ओके। 7 मेरे को याद नहीं आ रहा, हमने ये पढ़ा था। हुँ, फिर से पढ़ लेते हैं। पता नहीं मेरे को याद नहीं आता। एनीवेज़ चलिए ठीक है। किसी का और कोई आंसर है? याद नहीं है छोड़ कर के। ओके। हाँ, हाँ, हाँ। ऋचा माता जी आप ही प्लीज़ कंटिन्यू करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद। अपनी वाणी तथा इंद्रियों को वश में करने, वीर स्खलित यानी त्याग में न होने देने तथा अपने शरीर के भीतर प्राण वायु को वश में करने के लिए महाराज पृथु ने ये सारी कठिन तपस्याएं साधी। यह सब उन्होंने श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया। इसके अतिरिक्त उनका कोई अन्य प्रयोजन न था। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे पहले आई नो मैंने बार-बार क्या बोला, राशि माता जी आप थोड़ा ध्यान दिया कीजिए। मैंने बोला तात्पर्य नहीं पढ़ा है, तात्पर्य नहीं पढ़ा है, ये हरे नाम वाला नहीं पढ़ा है। थोड़ा ध्यान दिया कीजिए। चलिए, तो मुझे भी यही याद आ रहा है, अनुवाद तो पढ़ा था। एनीवेज़ चलिए। और वीर्य स्खलित वाला बात पढ़े थे। अभी यहाँ पे था या कहीं और था, परंतु ये तो पढ़े थे, निश्चित रूप से पढ़े। चलिए, कंटिन्यू करते हैं। सीसी में भी था? ओके। ओके। तो बहुत बार क्या होता है कि श्रील प्रभुपाद इस प्रकार का इस प्रकार की स्थिति बनाते हैं कि सब जगह एक ही बात आती है ताकि हम लोग स्वीकार कर लें। हम लोग तो रेसिडिविस्ट हैं, जल्दी से स्वीकार नहीं करना चाहते हैं सत्य को। चलिए, तो स्थिति कैसी है? अपनी वाणी और इंद्रियों से देखिए क्या है भक्त तो कोई भी कार्य करता है ना, वो बस भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है और उसका कोई लक्ष्य होता नहीं है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तात्पर्य ऋचा माता जी कंटिन्यू करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य। कलियुग के ब्रह्म नारदीय पुराण में संस्तुति की गई है। हरेर नाम केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। भगवान श्री कृष्ण द्वारा मान्य होने के लिए 24 घंटे भगवान का नाम जपने की आवश्यकता है। दुर्भाग्यवश जो लोग इस विधि को नहीं स्वीकार करते, वे किसी और प्रकार की तपस्या का आश्रय लिए बिना
अन्य प्रकार का छद्म चिंतन पसंद करते हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि शुद्ध होने के लिए या तो ऊपर वर्णित तपस्या की कठिन विधि को स्वीकार किया जाए या फिर श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्ति की जाए। जो व्यक्ति कृष्ण भक्त होता है वह अत्यंत बुद्धिमान है, क्योंकि कलयुग में ऐसी कठिन तपस्याएं कर पाना संभव नहीं है। हमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे महापुरुषों का अनुसरण करने की ही आवश्यकता है। स्वचरित शिक्षाष्टक में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने लिखा है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण के नाम की जय हो, जो प्रारंभ से हृदय को विशुद्ध करके तुरंत मुक्ति प्रदान करता है। भवम महातवाग्नि निर्वापनम। यदि समस्त योगों का असली उद्देश्य श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो इस योग के लिए संस्तुत यह सरल भक्ति योग पर्याप्त है, किंतु यह आवश्यक है कि भगवान की सेवा में निरंतर संलग्न रहा जाए। यद्यपि पृथु महाराज ने अपना तप श्री कृष्ण के आविर्भाव के बहुत पहले किया था, किंतु उसका उद्देश्य श्री कृष्ण को ही प्रसन्न करना था। ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो यह दावा करते हैं कि श्री कृष्ण की पूजा केवल 5000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई, जब भगवान कृष्ण भारत में प्रकट हुए, किंतु तथ्य यह नहीं है। पृथु महाराज ने श्री कृष्ण की पूजा लाखों वर्ष पूर्व की, क्योंकि पृथु महाराज ध्रुव के वंशज थे, जिन्होंने सतयुग में 36,000 वर्षों तक राज्य किया था। यदि ध्रुव महाराज 1 लाख वर्ष की आयु तक जीवित न रहे हों, वे 36,000 वर्षों तक कैसे राज्य करते रहे? बात तो यह है कि कृष्ण पूजा सृष्टि के आरंभ से ही विद्यमान थी और सतयुग और त्रेता युग तथा द्वापर युग में से होते हुए अब कलयुग में चल रही है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, कृष्ण केवल ब्रह्मा के इसी सहस्त्राब्दी में नहीं, अपितु प्रत्येक सहस्त्राब्दी में प्रकट होते हैं। फलतः कृष्ण की पूजा प्रत्येक सहस्त्राब्दी में की जाती है। ऐसा नहीं है कि जब 5000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर श्री कृष्ण प्रकट हुए तभी से यह पूजा चालू हुई। यह मूर्खतापूर्ण निष्कर्ष है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से नहीं होती। इस श्लोक की द्वितीय पंक्ति आरिराध्येषु कृष्ण मच्चरत् उत्तमम भी महत्वपूर्ण है। कृष्ण पूजन के विशेष उद्देश्य के लिए महाराज पृथु ने अनेक प्रकार की कठिन तपस्याएं की, किंतु इस युग में श्री कृष्ण विशेष रूप से दयालु हैं कि वे अपने दिव्य नाम के दिव्य उच्चारण से ही प्रकट हो जाते हैं, जैसा कि नारद पंचरात्र में कहा गया है, आराधितो यदि हरिस तपसा ततः किम। यदि कृष्ण की पूजा की जाए, यदि उन्नति के लक्ष्य वे ही हैं, तो अनेक प्रकार की कठोर तपस्याएं करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लक्ष्य तो पहले ही प्राप्त हो चुका है। यदि सभी प्रकार की तपस्या करने के बाद भी कोई कृष्ण तक नहीं पहुंच पाता, तो उसकी सारी तपस्या का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि कृष्ण के बिना सभी तपस्याएं बस व्यर्थ श्रम है। श्रम एव ही केवलम। भागवतम 1.2.8। अतः हमें यह सोचकर हतोत्साहित नहीं होना। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। श्लेषा माता जी। अतः हरे कृष्ण गुरु जी। अतः हमें यह सोचकर हतोत्साहित नहीं होना चाहिए कि हम जंगल जाकर कठिन तपस्या नहीं कर पा रहे। हमारा जीवन इतना अल्प है कि हमें वैष्णव आचार्यों द्वारा बताए गए नियमों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए और शांति पूर्वक कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर का तो कहना है, आनंदे बलहरी भज वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे मजा मन। दिव्य आनंद में जीवन के लिए हरे कृष्ण मंत्र का जप करो, पवित्र स्थान वृंदावन की पूजा करें और सदैव भगवान आध्यात्मिक गुरु तथा वैष्णव की सेवा करो। अतः यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन अत्यंत सरल एवं निरापद है।
हमें केवल भगवान के आदेशों का पालन एवं उनकी शरण ग्रहण करनी होती है। इससे हमें आध्यात्मिक गुरु के आदेश का पालन करना होता है, कृष्ण भक्ति का उपदेश देना होता है और वैष्णव के पथ का अनुसरण करना होता है। आध्यात्मिक गुरु भगवान कृष्ण और वैष्णव दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का पालन करने तथा हरे कृष्ण का जप करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो ये एक्चुअली में आज मुझ पे बहुत कृपा हुई है। मैं 2 बातें हमेशा बोलता था कि इस जगत में आने के बाद हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं और कोई नहीं है। कृष्णा भी नहीं है, कृष्णा के शब्द भी नहीं। हाईली कंट्रोवर्शियल बात, परंतु एकदम सही है। कृष्णा के शब्द तो हमेशा सही है। आप स्वीकार करते हैं? कृष्णा के शब्द तो हमेशा सही है। जब तक गुरु प्रकट ना करके दें, अपना विश्वास न रखें, ना उनकी बातों को समझाएं, हम स्वीकार करते हैं। हम तो कृष्णा के शब्द कृष्णा के कहे अनुसार भी नहीं स्वीकार, तभी तो इस भौतिक दलदल में है। यहाँ पे आने के बाद अब हमारे पास भक्ति करने का मात्र एक विकल्प है, बड़ा सरल सा, दोनों हाईलाइट करके दोनों वही बात बताया हुआ है ना? क्या लिखा हुआ है? हाँ, हमारा जीवन इतना अल्प है कि हमें वैष्णव आचार्य कौन है? गुरु शिष्य परंपरा में पुराने गुरु, मतलब वो भी गुरु ही, पुराने मतलब पूर्ववर्ती आचार्य। ओके, आचार्यों द्वारा नियमों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए और शांतिपूर्ण कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। हताशा की कोई आवश्यकता नहीं है ना। और बाद में भी लिखा हुआ आध्यात्मिक गुरु भगवान कृष्ण और वैष्णव दोनों के प्रतिनिधित्व करते हैं। हम लोग बोलते हैं ना, हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा से भक्ति होती है। भक्ति अमृत सिंधु में बताते हैं, हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा से भक्ति होती है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आध्यात्मिक गुरु कौन है? हरि का भी रिप्रेजेंटेटिव है, आध्यात्मिक कौन है? वैष्णव का भी रिप्रेजेंटेटिव है। इनफैक्ट वैष्णव का तो अस्तित्व ही गुरु से। वैष्णव किनकी बातें सुनकर के शुद्ध होंगे? गुरु की बात सुनकर के शुद्ध होंगे। तो गुरु के विस्तारित रूप। अब नारद मुनि आ जाए और वो बताए नहीं कि हम तो कृष्ण के परम भक्त हैं, वो नहीं बताए, okay. तब भी वो गुरु ही है। वो अपने आप को गुरु स्वीकारना तो दूर, वो अपने आप को भक्त भी नहीं स्वीकार, तब भी वो गुरु है। ठीक है, 2 ही स्तर है, या तो कोई गुरु होगा है? या तो कोई गुरु का रिप्रेजेंटेटिव होगा, मतलब वैष्णव। या तो वो नित्य सिद्ध है, अपने आप को गुरु नहीं स्वीकारता, तो पहले से ही गुरु तत्व है। गुरु तत्व कौन होता है? हमको ऐसा लगता है ना, गुरु अपनी वाणी से बताते हैं। गुरु हमको अपनी वाणी से बताते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। नहीं, गुरु हर कृत्य से बताते हैं। हर एक कृत्य से हमको गुरु के समझना चाहिए। देखिए, 2 बातें हैं। निश्चित रूप से हम गुरु के हर कृत्य को अपनी बुद्धिमत्ता से समझ तो नहीं सकते। एकदम सही बात है। आप अगर अपनी बुद्धि लगा करके गुरु के कृत्यों को समझेंगे तो आपके लेवल का तो है नहीं, गुरु का ज्ञान आपके लेवल का तो है नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग का तो है नहीं। तो अपनी बुद्धि लगाएंगे तो क्या हो जाएंगे? फेल होंगे ही होंगे। ठीक है, एक तो ये है। गुरु की बातों को हम नहीं समझ सकते, परंतु जितना गुरु प्रकट करते हैं उतना हमको समझना चाहिए। जो भी हम भगवान के बारे में जानते हैं, गुरु से ही जानते हैं। परम गुरु कृष्णा है।
और कोई हमको कृष्णा के बारे में बताया नहीं है। चैतन्य महाप्रभु, कल चैतन्य महाप्रभु का अवतरण दिवस था, जगन्नाथ मिश्र उत्सव है। जगन्नाथ मिश्र उत्सव, जैसे किसी के घर में कोई बच्चा जन्म लेता तो उत्सव मनाया जाता है। उत्सव जन्म लेने वाले दिन नहीं होता, हम लोग जन्म लेने वाले दिन को उत्सव समझते हैं। देखिए समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बार बार बताता हूँ, आप लोग कृपया पालन करने का प्रयास किया कीजिए, है ना। सब कोई पालन कीजिएगा तो जीवन आसान रहेगा। और मतलब अगर ये पालन कीजिएगा तो आप लोगों को एक बात बताइए, जो जिनने जिनने पालन किया हो, मेरे बिना बोले जो ऐसा सोचे हो, ठीक है, बिना बोले मतलब एक बार इंस्ट्रक्शन दिया, अभी फिर से हुआ तो आपने ठीक वैसे ही सोचा, ठीक है। कोई भी इवेंट हो, चाहे वो दिवाली हुआ हो, चाहे वो होली हुआ हो, चाहे वो जन्माष्टमी हुआ हो, राधाष्टमी हुआ हो, और आज मतलब कल चैतन्य महाप्रभु का अवतरण दिवस हुआ हो। देखिए जब भी कुछ होने वाला होता है, कुछ अच्छा होने वाला होता है, उससे पहले तक, जैसे दशहरा, विजयदशमी, रावण का अंत, युद्ध तो भगवान जहाँ पे है वहां पे कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है। परंतु जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है, उससे पहले तक सब खराब होता है ना। जैसे जन्माष्टमी हो रहा है तो उससे पहले खराब क्या है कि माता को पीड़ा हो रही है, यशोदा मैया को पीड़ा हो रही है, हाँ? नहीं, देवकी मैया को पीड़ा हो रही है, देवकी मैया को पीड़ा हो रही है, ये पीड़ा बहुत ज्यादा होता है। अगर कोई ये पीड़ा के ही समय उत्सव मना रहा हो तो बताइए कितनी गलत बात है। आप किस चीज का उत्सव मना रहे हैं जी? कल भी लोग गौर पूर्णिमा बोल रहा था, परंतु गौर पूर्णिमा कब है? हो गया, दिन तो आ गया, पर कब है? जब चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हो गया उसके बाद है ना। उससे पहले किस चीज का उत्सव है? होलिका दहन का उत्सव मनाते हैं। जब प्रहलाद महाराज होलिका को दहन कर दी तब उत्सव मनाएंगे ना। है? उत्सव कब मनाएंगे? जब वो इवेंट हो जाएगा। इवेंट से पहले उत्सव क्या मनाना है? आप ही गेटिंग इट? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा है? तो कल गौर पूर्णिमा मना रहे, अब गौर पूर्णिमा मना रहे, ठीक है, बाकी लोग जिसको इस प्रकार की चेतना नहीं है वो मनाए, परंतु वो कब मनाएंगे? जब उत्सव हो जाएगा तब तो मनाएंगे, जब इवेंट हो जाएगा तब तो मनाएंगे। कुछ अच्छा हुआ ही नहीं अभी तक, आपको मालूम है अच्छा होने वाला है, पर अच्छा हुआ नहीं ना है, अच्छा हुआ नहीं ना है। ये होली का त्योहार एकदम मतलब ये एक्चुअली में दिखाता है कि किस तरीके से हम लोगों को त्योहार मनाने चाहिए। होली का दहन हुई उसके बाद होली का उत्सव होता है, उसके बाद उत्सव होता है। वो तो कृष्णा की लीलाएं अनंत है, तो वसंत पंचमी से ही उत्सव स्टार्ट हो जाता है, वो अलग है। परंतु जो उस दिन का महत्व है, ठीक उसी प्रकार से हम लोग दीपावली मनाते हैं, हम दीप जलाए हुए हैं, प्रभु श्री राम का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार नहीं, क्या वेट को हिंदी में क्या बोलेंगे? राह देख रहे हैं, प्रभु श्री राम की राह देख रहे हैं, है ना?
परंतु ये उत्सव कब मनेगा? जब प्रभु श्री राम आ जाएंगे तब मनेगा। उत्सव तो तभी मनेगा। जब तक नहीं आए हैं तब तक तो भरत महाराज कितने दुखी हैं। आप कोई भी इवेंट देखें ऐसे ही होता है। जो इवेंट है बहुत अच्छा है, परंतु जब तक वो नहीं हुआ है तब तक किस बात का उत्सव? किस बात का उत्सव? यस, किसी ने अनुभव किया, ये मेरे बिना बोले आप लोग अनुभव कर रहे थे कि अभी उत्सव नहीं बनाने का समय है? हैं? हैं? पिछली बार बताया था, जब से पिछली बार बताया था, उसके बाद से अनुभव किया? किया कीजिए, किया कीजिए, ठीक है, किया कीजिए, किया कीजिए। राशि माता जी का कभी-कभी लगता है बहुत एलिवेटेड पर्सनैलिटी, कभी-कभी लगता है पता नहीं क्या बोल रही है। किया कीजिए कि जब तक उत्सव का घड़ी नहीं आया तब तक उत्सव नहीं मनाना चाहिए। पहले तो सुबह होते ही उत्सव मनाने और विश करने की आदत थी। नहीं, नहीं, पहले नहीं, अब जो बता दिया उसके बाद से बदलाव हुआ है क्या? देखिए क्या है ना, समझिए, समझिए। मैं देखता हूँ पूरी जगह तो वो झूठ पाखंड से ही अब तो याद रहता है प्रभु जी। हाँ, याद ही रह करके अगर आप लोग पालन कर रहे हैं। अब देखिए क्या है ना, ऋचा माता जी और आशी को तो अगर वो लोग छोटी-सी भी गलती करते हैं तो उनको बहुत डाँट पड़ती है, ठीक है? तो आप मेरे को विश कर दीजिए, उनको मालूम है अगर विश कर दिया तो मेरे को डाँट ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखिए हमको अच्छा नहीं चाहिए, हमको परफेक्ट चाहिए। हम अच्छे के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं, कुछ अच्छा हो जाए, हैं? सब कुछ अच्छा हो जाएगा, हैं? सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हम अच्छे के लिए नहीं, बेस्ट, द बेस्ट, हैं? कुछ याद आ रहा है क्या? द बेस्ट, अच्छा नहीं, हैं? हुँ, हम लोग द बेस्ट के लिए कार्य करते हैं। हुँ, हम लोग द बेस्ट के लिए कार्य करते हैं, ठीक है? तो आज है शिल प्रभुपाद, अरे राघव प्रभु जी थोड़ा ध्यान केंद्रित किया कीजिए, हैं? किस संदर्भ में बोला गया है? हम लोग अच्छा के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। अब आज का उवाचा पढ़िए तो या पढ़ते नहीं है ध्यान से, हैं? पढ़ लिया कीजिए। पढ़ लीजिएगा तो सच में जीवन परिवर्तित हो जाएगा। शिला प्रभुपाद वो रोते थे ना, आई हैव रिटन सो मेनी बुक्स बट पीपल आर नॉट रीडिंग, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? व्हाट कैन आई डू फॉर यू? हमने तो भेज दिया, हमने तो लिखा, हमने तो प्रयास किया, हमने तो भेज दिया और एकदम परफेक्ट मार्ग है। और जिस तरह के आज तक ये बात साबित नहीं हुई थी शिला प्रभुपाद के शब्दों से, परंतु आँखों के सामने देखिए शिला प्रभुपाद वही बोल रहे हैं, जो आप लोगों को इतने दिन से बता रहा था, कि आध्यात्मिक गुरु की कृपा से ही भक्ति होगी। जब तक गुरु की कृपा नहीं है, भक्ति का कोई अर्थ ही नहीं है। जो लोग सोचते हों कि हम भक्ति कर रहे हैं, समर्पित हैं नहीं, आज्ञा पालन करते हैं नहीं, डिसिप्लिन का पालन करते हैं नहीं, जो बोला गया उसका पालन नहीं कर रहे, मन मर्जी के मालिक, हैं, तो क्या होगा? भक्ति नहीं हो रहा है, भक्ति नहीं हो रहा है, बस स्ट्रगल है। श्रमेव केवलम, लिखा हुआ है ना, हैं? श्रमेव केवलम, यही सबसे ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ। जो लोग आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं, वो श्रमेव केवलम है, बस श्रम कर रहे हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है, समय बर्बादी।
समय बर्बादी मतलब कृष्णा का एक बार भी नाम लेंगे तो लाभ होगा, परंतु जब तक डेडिकेशन से भक्ति ना करें, तब तक कोई लाभ नहीं। तो आज मार्ग में बताया था, आई होप आप लोग पढ़ते हो। आज वाचा में मार्ग आया था कि अगर हम लोग कृष्णा की बातों को पूर्ण रूप से पालन करेंगे तो न सिर्फ अच्छा होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा। और वो अभी के अभी होगा। बात ये है, लोग कृष्णा की बातों का पालन करना नहीं चाहते, और अब इस जगत में आने के बाद, अब इस संघर्ष में लगने के बाद, अब बस हमारे लिए गुरु ही बचे हैं। गुरु की ही बात का पालन कर सकते हैं, और अगर नहीं करेंगे गुरु की बात का पालन, मतलब अनर्थ, मतलब संघर्ष, मतलब दुख, मतलब कष्ट। आप देख लीजिए, गुरु की बात का पालन करना नहीं करना। इनफैक्ट मेरे को यकीन नहीं हो रहा, ये लास्ट लाइन पढ़ी है और वाचा का लास्ट लाइन पढ़ी है, तो लोग आश्चर्य करेंगे कि एग्जैक्टली ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट है, जबकि मैं बार बार क्या बोलूं, मैं नहीं देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ मैं नहीं देखूं। ठीक है, क्या क्या वाचा का लाइन, लास्ट लाइन लिखा हुआ है, इसी क्षण सब कुछ सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। यहाँ पे लिखा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो दोनों सेम बात है। देखिए, आध्यात्मिक गुरु कृष्णा की बातें बोलते हैं, आध्यात्मिक गुरु को कृष्णा से भिन्न करके आंखें और भिन्न करके समझें तो वो गलत है। देखिए, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द लिखा हुआ है, नियमों को दृढ़ता से पालन करना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग सारे नियमों को पालन कर ही लेंगे। अभी क्लास से पहले भी वीडियो चला रहा था, मुझे वो बात शिला प्रभुपाद की बहुत ज्यादा हृदय को छूने वाली लगती है। और एक्चुअली में अगर आप भगवत गीता भी पढ़ें, या फिर चैतन्य चैतामृत में भी ये बात लिखा हुआ है, भगवत गीता में नहीं, चैतन्य चैतामृत में लिखा हुआ है कि परम स्तर पे हमको सारे सिद्धांत को त्यागना होता है। ये सारा चीटिंग धर्म है। आप सोचिएगा कि हम भाई हैं किसी के, तो भाई के लिए हमारा कोई कर्तव्य नहीं है, हम भाई के लिए कुछ कार्य कर दें तो चीटिंग धर्म। पिता के लिए कार्य कर दे, चीटिंग धर्म। माता के लिए कार्य कर दे, चीटिंग धर्म। देश के लिए कार्य कर दे, चीटिंग धर्म। हाँ, चीटिंग धर्म है। हाँ, है। क्योंकि आप पालन कर ही नहीं पाते। सबसे पहला कारण, आप पालन कर ही नहीं पाते, आप झूठे हैं। आप झूठ बोलते हैं कि हम माता के प्रति अपना धर्म का पालन कर रहे हैं, हम पिता के प्रति अपना धर्म का पालन कर रहे हैं। हम लोग मालूम है मूर्ख है ना, अत्यंत मूर्ख है। मतलब पूरा जीवन भर है ना, कहानी सुने होंगे, पुत्र हो तो श्रवण कुमार जैसा, पुत्र हो तो श्रवण कुमार जैसा, सुनने बहुत बार सुने। हाँ? पुत्र हो तो ऐसा, परंतु ऐसे मूर्ख हैं कि वही पुत्र के सामने अपने माता पिता का अंत हो रहा है, और उन्हीं के कृत्य के कारण हो रहा है। पुत्र ने बचा लिया गया,
बचा दिए पुत्र। श्रवण कुमार जैसा पुत्र होना चाहिए, पर बचा दिए क्या? तो पुत्र ऐसा होना चाहिए जिसके सामने माता-पिता का शरीर त्याग दे, और बहुत बुरी तरीके से। ये भौतिक जगत की संरचना ही ऐसी है, आप कितना भी अच्छा कर लीजिएगा, आप नहीं कर सकते। परंतु हमको स्वीकारना ये पड़ेगा कि हम वो करें जो भगवान चाहते हैं। हम वो करें जो भगवान चाहते हैं। हमको ये स्वीकारना पड़ेगा। हम लोग ये बात तो अनुभव कर लेते हैं, भौतिक जगत में बड़ा कष्ट है, परंतु ये तब भी नहीं स्वीकार करते कि भगवान जो चाहते हैं वो कर लो। हम तब भी नहीं स्वीकारते। सारा कष्ट अनुभव करने के बाद भी क्या सोचते हैं, चलो कोई बात नहीं, वो हो गया, अब आगे अपना काम करें। अरे हम क्यों नहीं स्वीकार कर लेते कि भगवान को जो पसंद है वो स्वीकार कर लेते हैं, सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे। उससे ऊपर कुछ है ही नहीं।
चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, हम लोगों को आवाज़ क्लियर है? हरे कृष्णा, आवाज़ क्लियर है? ओके। तो हम लोगों को ये बात स्वीकारनी पड़ेगी कि हमें भगवान के नियम का पालन करना ही पड़ेगा। कोई कितना भी खा ले, भगवान के नियम का पालन न करना, वो करे ऐसा ऐसा स्थिति आ ही नहीं सकता। भगवान के नियमों का पालन किए बिना वो जीवित रह सकता है। किसी प्रकार से गुरु आवश्यक है। कृष्ण की बातों का पालन करना आवश्यक है। अब कोई मूर्खता में बोले कि हम तो नहीं पालन करेंगे। जैसे अगर सपोज कीजिए सारा सब कुछ अ, सारी कानून व्यवस्था यहाँ पे चल रही है। भगवान के यहाँ तो कानून व्यवस्था सारी चल रही है। इस भौतिक जगत में बहुत बार चलती है, बहुत बार नहीं चलती। कानून व्यवस्था सब चल रही है, एकदम सुचारू रूप से चल रही है। अब क्या होता है? कानून व्यवस्था तो चल रही है, अब क्या है? स्थिति कैसी हो रही है कि जो कोई एक व्यक्ति है, बोलता है हम कानून का जो संविधान है हम क्या लोगों की हत्या करेंगे, है ना? क्या बोलते हैं उसको? सीरियल हत्या करेंगे। नहीं, नहीं मानेंगे। देखिए फिर कानून अपना काम करेगा, करेंगे। व्यवस्था जैसी होगी वैसी सजा मिलेगी, है ना? आप लोग देखते होंगे सेम सेम हत्या के लिए, वही हत्या के लिए भारत में फांसी दे दी जाएगी, वही हत्या के लिए अमेरिका में 20 साल की सजा कर दी जाएगी। ठीक है, वही हत्या है। कानून का पालन अलग-अलग तरीके से किया जा रहा है, परंतु जो भी कानून का पालन किया जा रहा है, उस हिसाब से अ, सजा दे दी जाती है। सही नहीं होती है, प्रतीकात्मक सजा होती है, प्रतीक है बस, नहीं है, तो मिल रही। ठीक इसी प्रकार हम संघर्ष करना पड़ता है। भक्त लोग कष्ट से दूर क्यों होते हैं? अभी मैं कहीं पे पढ़ रहा था, श्रील प्रभुपाद कहीं पे बता रहे थे कि लोग बोलता है कि पता नहीं कहाँ पे वो सॉरी श्रील प्रभुपाद के कोट में था क्या? श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि लोग बताते हैं कि हाँ, आप लोग भक्त बन करके सभी को ये कर दिए। श्रील प्रभुपाद ये कर दिए, है ना? सुबह से रात तक कुछ बैठा करके बातें रहते हैं। कि नाम जप करने से हम लोग पढ़ रहे हैं कि हमेशा नाम जप करना पड़ेगा। कोई है ना, कोई अगर गुरु ना पालन करे, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि 24 घंटा सतत नाम कर ही नहीं सकता। कोई गुरु की आज्ञा पालन ना करे, वो अनर्थों से वृत्त हो ही नहीं सकती तो बहुत दूर की बात है। अपने अनर्थों को छोड़ ही नहीं सकता। मेरे मेरे पास एकदम परफेक्ट और एक-एक व्यक्ति, एक-एक आप में से हर एक हमेशा ये अनुभव किया होगा। आपने जब-जब गुरु की आज्ञा का पालन किया, आपके अनर्थ कम हुए और जब-जब गुरु की आज्ञा का पालन करना रोका, आपके अनर्थ या तो उतने ही रहे या बढ़ गए। इज़ इट राइट और नॉट? हमेशा, हमेशा
किसी के लिए, और इसी पे एक और हुआ चाह रहा है और बहुत जोर से आ रहा है, मतलब जोर से पड़ेगा, दर्द लगेगा। हम तो दर्द लगने के लिए जी। देखिए, मीठे का अनुभव तब होता है जब हमें पता होता है कि मीठे का वैल्यू है। सुबह से रात तक मीठा खाइएगा ना, तो मीठे का वैल्यू नहीं कीजिएगा। पहले मीठे का वैल्यू कर लीजिए, फिर मीठा खिलाएंगे। पहले भक्ति का वैल्यू कर लीजिए, फिर भक्ति दिलाएंगे। ऐसे ही एकदम सहजिया बन जाइए कि भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं। उसीलिए अभी मीठा नहीं है, अभी थोड़ा अलग अलग स्वाद पा लीजिए कृपया करके। इस प्रकार का झूठा दिखावा मत कीजिए। जो सत्य है वो स्वीकारिए। क्या ये सत्य है कि आप अपने प्रयास से कुछ भक्ति कर पा रहे हैं? है क्या? आप गंदगियों से स्वयं में मुक्त हो गए? है क्या ये सत्य? आप में कोई मलिनता नहीं है? क्या ये सत्य है? है सत्य। जब जानते हैं हम में मलिनता है, जब जानते हैं हम में मलिनता है, आज्ञा पालन नहीं करें, तो शुद्ध कहां से हो? कैसे होंगे? और ये जो टेस्ट है ना, ये प्लीज अप्लाई कीजिए। एक-एक बार अप्लाई कीजिए। एक-एक बार, हर एक बार भक्ति पथ पे आने के बाद आपकी जो भी बुराई समाप्त हुई है, उसका कारण ये है क्योंकि आपने आज्ञा पालन किया है। हर एक बार, हर छोटी से छोटी चीज। और जब-जब ये नहीं किया तब तक आपकी बुराई यथारूप बनी हुई है या बढ़ गई। गुरु का संग करने का अर्थ ये नहीं है। पहले अभी 2-3 पहले क्लास में हुआ था, वो समरी में पढ़ा। गुरु का संग करने का ये अर्थ नहीं है, हम गुरु के पास चले तो गए बट उनकी आज्ञा पालन नहीं करा। ठीक उल्टा। श्रील प्रभुपाद सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से 10 दिन भी नहीं मिले थे, ये स्वयं बात का कहना है। परंतु पूर्ण रूप से पूरा जीवन भर उन्होंने किया, बस और बस वही किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका कोई अर्थ नहीं है कि हम गुरु का पर्सनल संग करें अथवा न करें। हमको आज्ञा का पालन करना हो, करना हो, कोई विकल्प नहीं है। अगर आपको अपने अनर्थों को मिटाना है तो आज्ञा पालन करना है। अगर आपको अपने अनर्थों को मिटाना है तो हमेशा ही कृष्णा का चिंतन करने के पथ पे आगे आगे बढ़ना, और पूर्ण स्थिति यही है, हमेशा कृष्णा का चिंतन करना। देखिए, कृष्णा ने ये नहीं बोला है, आप समझिए, कृष्ण ने बोला है कि तुम अपनी बुराइयों के साथ मेरे आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्ति दूंगा। नहीं, कृष्ण ने साफ साफ बोला है, सततः कृष्ण, सततः, हमेशा, हमेशा मेरी भक्ति, हमेशा करो, हमेशा मेरी पूजा करो, सदैव, कुछ देर नहीं, कुछ घंटे नहीं, कुछ पल नहीं, सदैव। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते सदैव कृष्णा की पूजा? क्यों नहीं करते सदैव कृष्णा की भक्ति? चौबीसों घंटे। हम लोगों ने क्लास में, जब भगवत गीता की क्लास हो रही थी, उसी समय बहुत क्लियरली बताया था, सांस में कृष्णा नहीं, वो सांस हमें चाहिए नहीं। अगर ये स्थिति नहीं है, तब तक शुद्ध भक्ति का स्तर तो है ही नहीं। मेरे लिए मार्ग एकदम क्लियर है। जिसको अलग-अलग मार्ग पर चलना है, वो चल सकता है।
मैं गारंटी से बोल रहा हूँ वो असफलता का मार्ग है। सारा मार्ग असफलता का है। जो कृष्णा की तरफ दृढ़ता से न ले जाता हो। तो हमेशा, हमेशा क्या है ना। अब कुछ लोग अलग-अलग विधियों से जानना चाहते हैं। देखिए ये सब दर्द का मार्ग है। देखिए एकदम क्लियरली जो प्रेम का मार्ग, दर्द का मार्ग हम लोग इतना बात करते हैं, कितना क्लियरली लिखा। किंतु वास्तविकता यह है कि शुद्ध होने के लिए या तो ऊपर वर्णित तपस्या की कठिन विधि। कौन सी कठिन? जो कठिन है ना, जो कष्ट देने वाली है, जो दर्द देने वाली है, वो विधि को स्वीकार किया जाए या फिर कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए भक्ति की जाए। दोनों मार्ग है। एक दर्द का मार्ग भी है, एक प्रेम का मार्ग भी है। दोनों मार्ग है। एक अत्यंत कष्ट लेकर के, तपस्या करके भी हम कृष्णा के पास जा सकते हैं, परंतु वो बड़ा दुर्लभ है। इस भौतिक जगत में उस प्रकार का चेतना नहीं होता, उस प्रकार का चिंतन नहीं होता, इस प्रकार का कार्य नहीं हो पाता, शुद्धता नहीं रह पाती। अब देखिए प्रिटेंडर और मूर्ख लोग कैसा होता है ना, मूर्ख लोग बोलेगा कि आज भी लिखा था, अब हम क्या बोले। क्या? मनुष्य सेवा ही भगवत सेवा है। क्या क्या बोलते हैं उसको? मानव सेवा ही माधव सेवा। सर्विंग टू मैन इज सर्विंग टू गॉड। कोई मूर्ख होगा वही ऐसा बोलेगा। अब देखिए एक तरफ तो बोले मूर्ख होगा वो बोलेगा, दूसरी तरफ एकदम उल्टा सुनिए। अगर कोई इस मार्ग पे भी चले, परंतु हमेशा हर किसी में कृष्णा का ही अंश देखे, तो निश्चित रूप से किसी व्यक्ति की सेवा करके भी भगवत सेवा हो जाएगी। परंतु क्या हम सब में भगवान का अंश देखते हैं क्या? देखते हैं? हैं? देखते हैं? सभी को भगवान का अंश देखते हैं? कोई दरिद्र आ जाता है, भूखा आ जाता है खाना मांगने, हम क्या सोचते हैं भगवान आए मांगने, भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं। हम क्या ऐसा सोचते हैं कि भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं कि भगवान आया आज खाना मांगने हमसे? हम ऐसा सोचते हैं क्या? हैं? ये सोचना, ये कल्पना करना भगवान आए, मूर्खता है। भगवान है, मानव सेवा माधव सेवा। ठीक इसी प्रकार से जीवों की सेवा करके भी हम सोच सकते हैं हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हर जीव में परमात्मा है। परंतु जानते हैं क्या? कोई चींटी आ जाती है, कोई कुत्ता आ जाता है, कोई बिल्ली आ जाती है, कोई मक्खी, कोई मच्छर आ जाता है। सोचते हैं क्या इसमें भी परमात्मा रूप में भगवान विद्यमान है तो हम प्रणाम करें? सोचते हैं? बस ये लिप सर्विस करना बंद कीजिए। ज्ञानबाजी नहीं चाहिए, ना थ्योरेटिकल ज्ञान सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। प्रैक्टिकली करते ही नहीं है और बोले हाँ हाँ सब में तो कृष्णा ही है, सब में भगवान है। ये सब थ्योरेटिकल ज्ञान है, बस बोलने की बात है।
सत्य है, परंतु हम स्वीकारते हैं क्या वैसे? क्यों नहीं स्वीकारते? प्रश्न उठता है, क्यों नहीं स्वीकारते? क्योंकि हम में बुराई है। और आज का उवाचा भी यही था। माया देवी परिस्थिति इसलिए बनाती है क्योंकि हम में बुराई है। किसी में शुद्धता हो, उसके लिए परिस्थिति ऐसी बनती है क्या? भौतिक जगत कष्टदायक होता है क्या? होता है। जो हर में कृष्णा का अंश देख लेगा, उसके लिए कष्टदायक होगा क्या? हर पीड़ा में कृष्णा का आनंद अनुभव करेगा, कष्ट पीड़ा भी कष्टदायक होगी क्या? अगर आपको पता चल जाए कि आपको पीड़ा मिलेगी, पर पीड़ा मिलकर के कृष्णा प्रसन्न होंगे, हैं? आप पीड़ा नहीं लीजिएगा। माता अपने असुविधा उठा करके बच्चे की सेवा नहीं करती। पीड़ा मिलती है ना। हम तो इस भौतिक जगत में देखते हैं कि हम जिससे प्रेम करने का, जिससे भी हम अनुभव करते हैं, हम उसके लिए पीड़ा लेने के लिए तैयार रहते हैं। हम कृष्णा के लिए पीड़ा नहीं लेंगे। अगर कृष्णा प्रसन्न हो जाएंगे तो हम पीड़ा नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे। प्रॉब्लम ये है कि हम कृष्णा की प्रसन्नता को प्रायोरिटी देते हैं। हम गुरु की प्रसन्नता को प्रायोरिटी देते नहीं है। और देखिए एक और बात, जब आप कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य करना स्टार्ट कीजिएगा, दृढ़ रहिएगा, तो परिस्थितियां भी वैसी बन जाएंगी। हर बार बन जाएंगी, है ना? तो कृपया करके ये कठिन मार्ग पे मत चलिए, दर्द के मार्ग पे मत चलिए, कोई लाभ नहीं है। भौतिक जगत का जो मार्ग है, ये बड़ा दर्द का मार्ग है, इसमें कोई कोई लाभ नहीं, कोई आनंद नहीं। यहाँ पे बस पीड़ा है। भौतिक जगत में किसी प्रकार का कोई आनंद नहीं है। श्रमेव केवलम, एकदम सही बात। निरर्थक कार्य कर रहे हैं लोग। हम क्या सोचते हैं? और मेरे को बड़ा दर्द होता है ये सब कुछ देख करके। हमको क्या लगता है ना, देखिए आप हमारा है ना स्कूल का एग्ज़ाम आ गया, अब हम आज्ञा पालन नहीं कर सकते। अब हमारा है ना परिस्थिति ऐसा हो गया, हम यहाँ पे चले गए तो आज्ञा पालन नहीं कर सकते। अब तो ये आ गया है कुछ घर परिस्थिति ऐसी हो गई है। अब हम कुछ दिनों तक आज्ञा पालन नहीं कर सकते, है ना? तो अब हम यहाँ आ गए हैं, तो हम आज्ञा पालन नहीं कर सकते। अब हम वहाँ जा रहे हैं, तो हम आज्ञा पालन नहीं कर सकते, है ना? हम लोग सोचते हैं ऐसा। अरे बहुत बड़े मूर्ख हैं, बहुत बड़े मूर्ख हैं जो ऐसा सोचते हैं। ये ठीक वही विचार है, जो हम सोचते हैं, हम इस भौतिक जगत में आ गए ना, इसलिए हम कृष्णा की भक्ति नहीं कर सकते। ये ठीक वही विचार है। हम लोग सदैव कृष्णा का चिंतन करना ही नहीं चाहते हैं, उसलिए नहीं करते हैं। अब परिस्थिति बन जाती है, ऐसा नहीं है। परिस्थिति आपके अनुरूप बनेगी। अरे बोलिए ना, आप क्या चाहते हैं? जो आप चाहते हैं वो होगा। सुनने में बड़ा अजीब-सा लग रहा होगा। हम जो चाहते हैं वो होगा। हाँ, बिल्कुल वही होगा। परंतु आप भक्ति तो कीजिए, आप दृढ़ता तो रखिए। निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए और आप भक्तों से पूछ लीजिए। यस, सच-सच बताइए। आपने अगर कुछ चाहा, तो वो ऑटोमैटिकली घटित हो गया ना? किस-किस के साथ ऐसा हुआ है? आपने बस चाहा, आपने माँगा तक नहीं। आपने सोचा अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा, हाँ? ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा, हैं? एग्ज़ैक्टली वही घट गया। क्यों? क्योंकि आप भक्ति करना चाह रहे थे। जब-जब भगवान के नियमों को स्वीकारने के रास्ते पे रहेंगे तब-तब ये होगा। अब मैं उल्टा भी बता देता हूँ, एकदम नोट कर लीजिए। जब-जब आप भगवान की बातें नहीं मानिएगा ना, ठीक विपरीत होगा। माया देवी आपको यही समझाएगी, सब कुछ ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। बुरा भी हो गया तो माया देवी यही सिखाएगी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे!
कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आज्ञा पालन नहीं करते हैं तो भी माया देवी ये अनुभव कराती है। अब जो मदिराशाला जाता है, क्या वो जानता है, क्या वो स्वीकारता है कि उसके साथ खराब? कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो मदिरा पीना है ना, वो ज्यादा पीना खराब है। जो नशा करना है ना, ज्यादा नशा करना खराब है। नहीं, एक पल का भी नशा मृत्यु के समान है, क्योंकि उस पल आप जिए ही नहीं हैं। आप चेतना को मार, सपोज कीजिए उस नशे से, मदिरा नशे से, ड्रग्स के नशे से आप बाहर ही ना निकले, तो बाहर बाहर निकल जाते। अगर निकले ही ना, तो आप तो दूषित चेतना में ही रहेंगे। और एक एक समय के बाद होता है ऐसा, लोग इतने नशे में रहते हैं, नशे से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। हमारा भी भौतिक जगत से इसी प्रकार का आसक्ति हो गया, हम नशा से निकलना ही नहीं चाहते जी। हमको इस भौतिक जगत से बड़ा नशा हो गया। हमको ये घर परिवार, दोस्त रिश्तेदार, समाज, बंधु, धन, नाम, कीर्ति, बहुत बहुत नशा हो गया। हम निकलना ही नहीं चाहते। मूर्खता की इस अवस्था में मात्र गुरु बचाते हैं, और गुरु की बात को भी अगर नहीं स्वीकारेंगे, तो मैं निश्चित बता रहा हूं कि अनर्थ समाप्त होंगे ही नहीं। मैं इससे ज्यादा प्रूफ करके नहीं दिखा सकता हूं। आपके हर अनर्थ तभी समाप्त हुए हैं जब आपने आज्ञा पालन किया। हर एक अनर्थ पहले दिखाई नहीं देता था, अब दिखाई देता है। पहले ही होता था। कभी कोई गुरु को नहीं स्वीकारे, तब भी गुरु के अनुसार ही जीवन जी रहा है, लोगों को समझ में नहीं आता। लोगों को ये दृष्टि नहीं है। लोग सोचता है ना, हाँ, माँ के कहने पे शुद्धता आ गई, हमको तो पिता के कह, अरे परम ज्ञान तो कृष्णा से आया है। कृष्णा से ब्रह्मा जी का जो ज्ञान आया है, गुरु शिष्य परंपरा में ही तो आया है। तो सारा शुद्ध ज्ञान जो है वो इसी परंपरा में है। संप्रदाय कितने भी बन जाए, तो आपके पास एक भी शुद्ध ज्ञान है, कोई भी शुद्ध ज्ञान है, वो वहीं से आया है। बहुत बार क्या होता है, हम डायरेक्टली आपको वो दिखा देंगे, बैकडोर दिखा देंगे, यही वाले दरवाजे से आया है। आप एक भी अपनी शुद्धता बता कि हम में संयमता है, तो भगवान से ही आया है। कहीं पे गुरु शिष्य परंपरा में वो बात बताई गई थी, आपने वो पालन कर लिया, अज्ञान 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 में भी, तो भी शुद्धता वहीं से आया है। शुद्धता आप में है ही नहीं, किसी में भी शुद्धता नहीं है। शुद्धता कृष्णा में है जी, और वही शुद्धता गुरु में है। अब आप गुरु की शुद्धता को मना कर देंगे, भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, अरे क्या ड्रामा है। शुद्धता वहां से, भक्ति आपका, बस दिखावा है, ड्रामा है, मूर्ख बनाते हैं। बाकी सारा जो भी, जिसमें भी वो लोग बड़े-बड़े लोग आते हैं ना, बड़ा इन्फ्लुएंशियल बुक लिख देते हैं। अरे सारा जो भी बुक का ज्ञान है ना, वो सब भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत में लिखा, सब कुछ लिखा हुआ है। उसी को भौतिकता का कपड़ा पहना करके अच्छा सा क्या वो क्या क्रीम तेल लगा के प्रेजेंट कर देते हैं, सुंदर लगता है। शुद्ध ज्ञान वहीं से। अशुद्ध को नहीं स्वीकारेंगे, अशुद्ध को स्वीकार कर लेंगे। ये मूर्खता है, मानव समाज की मूर्खता है। ठीक है, तो कृपया करके शुद्ध को स्वीकार कर लीजिए, और देखिए, समझिए इस बात को, आप में कोई भी शुद्धता नहीं है, हम में कोई भी शुद्धता नहीं, हम में तो वो विकार है, हम में तो वो मलिनता है कि हम कृष्णा से द्वेष करके यहां तक आ गए। वो मलिनता को आप तब तक नहीं मिटा सकते जब तक गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, क्योंकि आप तो द्वेष करके आए हैं, आप तो द्वेष करके आए हैं, ये आपकी स्थिति है।
आपकी स्थिति भक्ति की नहीं है, आपकी स्थिति शुद्धता की नहीं है। आप द्वेष करके आए। दिस इज रियलिटी। क्या करें, कड़वी बात परंतु सत्य बात बोलनी पड़ती है। स्वीकार कर लीजिए तो अच्छा है, नहीं तो कष्ट भोगिएगा। जो भी सत्य को स्वीकार कर ले, आप सही बताइए ना। देखिए, हमने तो बता दिया, अगर किसी को थोड़ा-सा भी लगे, थोड़ा-सा भी संशय लगे, "अरे प्रभु जी, ये बात बोली है परंतु" ठीक है, कोई बात नहीं, आइए, अभी मौका मिल रहा है, सबको ही अनम्यूट कीजिए, बोलिए, हम सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। और सबके सामने बोलिए, हैं। हम शास्त्र के ही अनुसार बात बात करेंगे, मन अनुसार नहीं। अभी तो क्लियर, 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 क्लियर बता दिया, कोई बात नहीं। आप जो भी प्रतिकार करेंगे, उसका शास्त्र से ही आंसर करेंगे। उसका तर्कों से ही आंसर करेंगे जो आप स्वीकारेंगे। ठीक है? तो देखिए, अगर शास्त्र में बोला गया और वो तर्क वो है जो आप ही स्वीकार कर लेंगे, तो आप तो फिर स्वीकार कर लीजिए ना जो बात भी बोल रहे हैं। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएँ होंगी वो लेंगे। ओके, विपुल, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वांछ रूभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जुवेंद्र सेठी भक्ति श्रील प्रपात की जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौरकिशोर दास बाबू जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू जी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशली गौर भक्त वृंद गंगा माई यमुना माई वृंद देवी की महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय भक्ति जय हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्णा राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जी, किन्हीं की कहीं से भी कोई भी कैसी भी जिज्ञासा है बिल्कुल पूछिए, प्लीज समझिए। सारी बातें मैं शास्त्र से बोलने का प्रयास करता हूँ और अगर अगर कोई भी बात आपको थोड़ी सी भी लगे कि इधर से उधर है, कृपया करके पूछिए, आंसर करने तैयार हूँ, है ना? और जो रेगुलर लोग हैं उनसे पहले, जैसे अभी ऋचा माता जी की जिज्ञासा आई, अगर कोई जो जिज्ञासा नहीं पूछते हैं, उनकी जिज्ञासा आएगी, मैं उनसे पहले लूँगा। आपकी जिज्ञासा उनसे ही पहले लेंगे। क्यों नहीं पूछ लेते? हैं? पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। हैं? अनम्यूट करना चाहते हैं? हरे कृष्णा। अनम्यूट करना है? नहीं? ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसा हमने जाना था कि कीर्तन कृष्णा की प्रसन्नता के लिए किया जाना चाहिए, उसी प्रकार लोग कीर्तन के समय या कीर्तन पे नाचते हैं। वो डांस तो अपनी प्रसन्नता के लिए करते हैं। अब बात तो यही है ना, देखिए क्या है, अगर आप नाच रहे हैं तो आप किसको दिखाना चाहते हैं? मैंने किसी कोई संत थे, ठीक है? उनसे बात हो रही थी, तो वो बोल रहे थे कि प्रभु जी देखिए, आप भगवान के सामने है ना जा के रोइए, कभी आपका हृदय कट जाए तो भगवान के सामने रोइए, पर ये भगवान भगवान को दिखना चाहिए, लोगों को नहीं दिखना चाहिए। लोगों को दिखा-दिखा के मत रोइएगा, छुपा-छुपा के रोइएगा।
है ना? है ना? यस, आप लोगों ने भी सुना होगा, इस भगवान के सामने दिखा-दिखा के नहीं रोते हैं, ताकि लोग देखेगा तो वो प्रिटेंडर बन जाएँगे, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना? हाँ? डांस दिखा-दिखा के क्यों कर रहे हैं? आपको नृत्य करना है, आप दिखा-दिखा के क्यों कर रहे हैं? अगर नृत्य करना ही है, हाँ? और मुझे वही वही लगता है कि लोग है ना ऊँचा-ऊँचा उछलते हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, ऐसा-वैसा, 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 ऐसा-वैसा। पता नहीं। ठीक है, अगर कृष्णा की प्रसन्नता के लिए अगर कर रहे हों और लोग नहीं दिख रहे हैं, अगर सपोज़ करें आप भूल गए, कृष्णा को देख कर के भूल गए, आपको लोग कोई दिखाई नहीं दे रहा है। गोपियाँ ना भूल जाती थी, गोपियाँ कृष्णा की प्रसन्नता में सब कोई को भूल जाती थी, याद ही नहीं रहता था। तो गोपियाँ कुछ भी करें तो सही है और आप कुछ भी करें तो सही है। अगर आप वही स्तर के हैं कि आप सभी को भूल जाते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप उनके सामने नृत्य कर रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो ठीक है, तब ठीक है। परंतु अगर दिखा रहे हैं तो फिर अ, पता नहीं, ना तो गुरु की प्रसन्नता के लिए, ना कृष्णा की प्रसन्नता के लिए है। बोल रहे हैं भक्ति है, अब ठीक है जो है। अब ये डांस कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कैसे किया जा सकता है? कृष्णा की प्रसन्नता के लिए जब हमेशा कृष्णा का चिंतन हो रहा है, कृष्णा की लीलाएँ याद आ रही हैं। हाँ, मुझे मुझे बड़ा स्पेशल लगता है उसलिए मैं आप लोगों को साथ देता हूँ। ऑल्दो अब क्या-क्या बताएँ परंतु ठीक है। इसमें इसमें कोई बड़ाई-वड़ाई नहीं है और उम, बस ऐसे ही एक सत्य है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि आप लोग अनुभव कैसे कीजिए? वो सत्य है, उसको अनुभव तो करना चाहिए ना, कैसे कीजिएगा? कैसे? तो उसी के लिए जब वो कीर्तन होता है ना, जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। मैं सीरियसली वो कीर्तन होता है ना तो मैं सोचता हूँ मेरे को कोई नहीं दिखाई दे, हमको कोई रोड पे नहीं मिले, कोई कुछ नहीं मिले, हमको बस वृंदावन की गलियों में वो गाने दीजिए। कोई हॉर्न नहीं, कोई नहीं मिले, चुपचाप बस। हमको गलियों में चलते ही हुए गाना है, पर कोई कुछ ना बोले। देखिए, मेरे में शुद्धता तो कुछ नहीं है, परंतु या फिर मेरे में शुद्धता क्या है वो तो आप जानते हैं, है ना? इस तरीके से बोले नहीं है तो फिर वो आप लोगों के लिए नेगेटिव होगा। क्या है, क्या नहीं है वो आप जज आप हैं। मेरे में शुद्ध पता नहीं आँख के ऊपर कोई बाल आ गया। रो नहीं रहा हूँ, आँख के ऊपर कोई बाल-वाल आ गया। हाँ, तो बात बस इतना सा है कि अगर कभी हम लोग कीर्तन कर रहे हैं और सपोज़ करें मैं बस एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, सपोज़ करें मेरा हृदय यही करता है कि कोई ना दिखे, कोई हॉर्न ना बजाए, कोई आता हुआ, जाता हुआ भी रहे तो चुपचाप निकल जाए या चुपचाप सुनता रहे। अगर सुनना है आराम से सुनिए, कुछ बोलिए नहीं, कुछ दिखाइए ना, बाहर आइए। इनफैक्ट रास्ते में ना एक कोई हैं, मैं उनको अच्छे से जानता भी नहीं हूँ, हमेशा राधे-राधे करते हैं, है ना? राधे-राधे या राधे श्याम। तो आप लोग देखते होंगे कभी-कभी आरती में बीच में। तो मैं चाहता हूँ वो भी ना मिले। अगर ये हो रहा है ना, हाँ, आप सुन लीजिए, मैं आपको नमन भी कर दूँगा, परंतु आप कुछ बोलिए नहीं, ठीक है? अब सपोज़ कीजिए कि ये करते-करते मैं आँख बंद कर लूँ, ठीक है? अब मैं शुद्धता फिर से मैं बोल रहा हूँ, मेरे में कोई शुद्धता नहीं है, परंतु आपको अनुभव करा रहा हूँ।
सपोज कीजिए मैं यही चाह रहा हूँ कि मेरे को कोई ना देखे और अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं गा रहा हूँ जयो राम जयो कृष्णा जयो वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंद जमुना जय जय महावन है ना। अब सपोज कीजिए मैं गा रहा हूं और गाते गाते मैं नाचने लग रहा हूं, तो वो मैं कृष्णा के लिए नाच रहा हूं। अब चाहे रोड पे कोई देखे या ना देखे, ठीक है। तो ऐसे सबके सामने रह करके भी सबसे दूर रह सकते हैं, है ना। ये पॉसिबल कि हम किसी को देख नहीं रहे, हम बिल्कुल नहीं चाह रहे कि वो मेरे को अच्छा जानेगा या बुरा जानेगा। भौतिक जगत में क्या होता है, अब प्रॉब्लम कैसा होता है ना, हम कभी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कुछ भी रहे हैं, तो हमको हमको इश्यू ये होता है कि सुन रहा है ना, जो श्रोता है या जो दृष्टा है, जो देख रहा है, वो कैसा करेगा। गुरु को ठीक उल्टा करना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसा सोचेंगे, फर्क ये पड़ता है कृष्णा और राधा रानी महारानी कैसा सोचेंगे, फर्क ये पड़ता है शिल प्रभुपाद कैसा सोचेंगे। इसका मतलब है ना। अब यू आर गेटिंग इट। समझ आ रहा है। हम अगर कृष्णा और गुरु की प्रसन्नता के लिए गाएंगे और उस समय नाच रहे हैं तो बिल्कुल सही है, परंतु अक्सर लोगों को देखते हैं, मालूम है उस समय है ना, उस समय ऐसा होता है कि पागलों जैसे नाचते हैं। अब ये बहुत बड़ा फर्क है, अगर किसी को देखना हो तो ये बहुत बड़ा फर्क है। कोई प्रोफेशनल डांसर जो होगा ना, वो स्टेप 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 2 1 ऐसे ऐसे चलेगा। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? समझ आ रहा है नहीं आ रहा? हरे कृष्णा। बाय लॉजिक, बाय अंडरस्टैंडिंग कि लोगों को कैसा लगेगा। परंतु अगर कोई कृष्णा के लिए नाच रहा है तो पागलों की तरह नाचेगा। उसको कोई लॉजिक याद नहीं है। वो तो कृष्णा के चिंतन में डूबा हुआ है, कृष्णा की लीलाओं में डूबा हुआ है, कृष्णा के पास टाइम में डूबा हुआ है, कृष्णा में डूबा हुआ है। और उसके लिए कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है। इसीलिए ठीक इसीलिए आपने सुना होगा, मेरे को एग्जैक्ट वर्बटिम ये मिला नहीं है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और ये मैंने अनऑथराइज्ड सोर्सेज से जाना है। मैं एकदम क्लियर बताऊं, 2 बार बोलूं, मेरे को अनऑथराइज्ड सोर्सेज से पता ही है। तो मैं उसका ऑथराइज होने का क्लेम तो नहीं कर रहा, परंतु मैंने सुना कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो बेसुरा गाता था, उसको चांस ज्यादा देते थे कीर्तन करने का। जो सुर में गाता था ना, सुर लय ताल हैं, उसको चांस नहीं देते थे, क्योंकि सुर लय ताल तो अब बैठा करके गा रहा है ना। ठीक है, तो वो सबके लिए है, गाने के लिए, नाचने के लिए है, सेवा करने के लिए भी वैसे ही है। ठीक है। बहुत ज्यादा कोई प्रोफेशनल हो जाता है ना, तो बस बुद्धि लगाता है, बस बुद्धि लगाता है। कृष्णा प्रेम से संतुष्ट होता है, बुद्धि से नहीं। आई होप समझ में आया हो, आई होप समझ में आया। थोड़ा मुश्किल था समझाना, एग्जाम्पल ये वाला इसलिए दिया क्योंकि आपको इस एग्जाम्पल से मैं समझा सकता था। ठीक है, मेरा कोई प्रेम अभी शुद्ध तो है नहीं, परंतु प्रयास, प्रयास। ठीक है।
मेरे को ये लगता है कि जब मैं ये भी बोलता हूँ ना मेरा प्रेम शुद्ध नहीं है, ये भी एक्चुअली में नेगेटिव है आप लोगों के लिए। ये भी नहीं बोलना चाहिए। ये भी नहीं बोलना चाहिए। बस इतना ही बोलना चाहिए, मेरा प्रेम कैसा है आप लोग जानते हो। ठीक है, आप ही जानिए। ठीक है, एक और जिज्ञासा पूछिए ना। आंसर हुआ, सभी को समझ में आया? आप कितना अच्छा गाते हो, हम कैसे गाते हो तो आप जानते हैं। ठीक है। हम गुरु आरती में भी बहुत तरीके से डांस देखते हैं रोज़। अब देखिए क्या है स्टेप 1, 2, 3 और सब कोई सिंक में, तो पता नहीं अच्छा लगता मेरे को तो। पर हो भी सकता है किसी के हृदय में कृष्णा का प्रेम हो, बस कृष्णा के प्रेम के लिए नाच रहा हो, पता नहीं। मुझे तो नहीं समझ में आता, जितना मेरे को दिखाई देता है। परंतु सत्य यही है, आपको मतलब बता दिया कि किस तरीके से प्रूव होता है। अब किसी के हृदय में क्या चल रहा है, हमको जनरली तो पता नहीं चलेगा, बट अगर स्टेप, 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 स्टेप चल रहा है ना, तब फिर गड़बड़ तब फिर गड़बड़ है। आपका स्टेप पे ध्यान होगा कि कृष्ण के कीर्तन पे ध्यान होगा, मेरा बस इतना सा बात है। अगर कोई स्टेप डांस कर रहा है, चाहे कितना भी अच्छा कर रहा हो, कितना भी बुरा कर रहा हो, आपको स्टेप ही याद है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्टेप ही याद है ना? स्टेप याद रखिएगा, कृष्ण को याद रखिएगा। अगर आपको धुन ही याद है, तो धुन की गाइएगा कि कीर्तन गाइएगा? धुन ही आप गाइएगा ना, हैं? धुन पे ही फोकस रहेगा, कीर्तन पे थोड़ी ना फोकस रहेगा, ठीक है? समझ में आया सभी को? आ रहा है? इम्पोर्टेंट जिज्ञासा थी। प्रिटेंडर बनने से रोक लेंगी माता जी? ये जिज्ञासा आप लोग समझिए। लोग ऐसा करता है, करने दीजिए, गलत बात है, ठीक है? इस तरीके से ना आप नाचिए, हैं? बस आ गए हैं, जब भौतिक जगत में जाकर के नाचते हैं ना, हैं? नाचने नहीं मिल रहा भौतिक जगत में, क्योंकि गुरु ने अंकुश लगा दिया है, ठीक है? अब हमको शर्म भी आती है कि अब भौतिक जगत के गानों पे नाच रहे हैं, तो हम आध्यात्मिक जगत में आकर के भी वही तरह का तांडव कर रहे हैं। गुरुजी, गुरु आरती में भी सब डिवोटीज़ क्यों जंप करते हैं? ये मुझे कभी समझ में नहीं आया। अब देखिए क्या है ना, उनको अच्छा लगता होगा, कर लेने दीजिए। शिला प्रभुपाद ने बोला, जितना ऊँचा उछलोगे, उतना ज़्यादा भक्त हो। शिला प्रभुपाद ने बोला क्या? बोला? कभी बोला? हुँ। शिला प्रभुपाद ने बोला कि नाचोगे तब भक्त हो। शिला प्रभुपाद तो बोलते हैं मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो मेरे शिष्य हो। मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो आज्ञा पालन कीजिए ना। ज़ोर-ज़ोर से नाचने से नहीं होगा, हृदय से गाने से होगा। ज़ोर से गाने से नहीं होगा। जैज़ गाने से काम नहीं चलेगा। प्रभुपदा करने से काम नहीं चलेगा। प्रभुपाद करने से काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा ये सब से काम, नहीं चलेगा। भाग्य करने से काम नहीं चलेगा। हैं? वो मंत्र गाने से काम नहीं चलेगा जो मंत्र शिला प्रभुपाद ने बोले ही नहीं है कि आप गाओ। इससे काम नहीं चलेगा, समझिए। जो शिला प्रभुपाद ने बोला वो कीजिए। आप तो हर वो चीज़ कर रहे हैं जो शिला प्रभुपाद ने नहीं बोला। तो ठीक है, नहीं बोला है तो फिर आप म करते रहिए जो करना है। ठीक है। ये ठीक नहीं है, लोग जिस प्रकार से जी रहे हैं, ये ठीक नहीं है, गलत है, परंतु उनको जैसे जीना है, हम क्या करें? हम क्या कर सकते हैं? आप बताइए। क्या बदलाव लेकर के आएँ? आप बताइए। आप जो बोले मैं करने के लिए तैयार हूँ। हम उनके लिए क्या कर दें? तो पता नहीं, मुझे तो आज्ञा पालन होता हुआ दिखता नहीं है, ठीक है? और ये आपने तो एक जगह बताया, मुझे ये बताइए कहाँ-कहाँ आज्ञा पालन हो रहा है? बहुत ही रेयर है कहीं पे आज्ञा पालन हो रहा है, बहुत ही रेयर है। जो बोला ठीक है, उसके विपरीत काम हो रहा है, ठीक है? तो
नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, हम क्या करें? अब लोग आज्ञा पालन नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे, करना तो चाहिए, नहीं कर रहे, कर लेते तो ज्यादा अच्छा था। अब जैसा है, जो बेस्ट कर सकते हैं वो करने का कोशिश कीजिए, बस उतना ही। क्योंकि लोग तो बहुत ज्यादा विकारों से भर चुके हैं, इसीलिए बोलते हैं ये विकारों से निकालेगा कौन? गुरु ही निकालते हैं। श्रील प्रभुपाद के समय भी जब प्रचार कर रहे थे तो गौड़िया मठ वाले बहुत बहुत विकारों से भर गए थे, निकालेगा कौन? वही निकालेगा। अब लोग बहुत सारा गुरु 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 जानता, हम तो चैलेंज होने के लिए और करने के लिए तैयार। हमको बताइए कौन गुरु है, हमको बताइए कौन गुरु है? अरे श्रील प्रभुपाद की बातों को पालन करते हैं आप, गुरु हैं, वही गुरु शिष्य परंपरा में। जिस गुरु शिष्य परंपरा में आप श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन नहीं करते, उसी गुरु शिष्य परंपरा में श्रील प्रभुपाद ही के शिष्य हैं। ये कैसा गुरु शिष्य परंपरा है जी? हम श्रील प्रभुपाद के शिष्य तो हैं, श्रील प्रभुपाद के शिष्य तो हैं, पर श्रील प्रभुपाद की बात का पालन नहीं। ना डांस में, ना कीर्तन में, ना ना नाम जप में ही। अब बहुत सारे ऑर्डर्स ऐसे ही है, ठीक है। अब सोच के देखिए ना, इससे बड़ा अपराध क्या होगा कि श्रील प्रभुपाद के शब्दों का ही पालन नहीं करते, श्रील प्रभुपाद के शब्दों को ही नहीं जानते, इससे बड़ा अपराध क्या होगा? चिंता मत कीजिए, हम लोग अब अगर कृष्ण और राधा रानी महारानी की कृपा रहेगी तो हम लोग तो ट्रांसलेट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हर एक शब्द श्रील प्रभुपाद का ट्रांसलेटेड एज इट इज रहेगा, और उसमें कोई भी चेंजेस रहेगा, कुछ भी थोड़ा सा भी तो अलग से मेंशन रहेगा, इसमें ये एडेड है, इसमें ये सब्ट्रैक्टेड है, आप देख लीजिए करना है, ठीक है। आई होप आप लोग गलती से भी देखिए क्या है ना, समझिए एक सही मार्ग है, एक गलत मार्ग है, बस इतनी सी बात है। आप कौन से मार्ग को अपनाने को तैयार? गलत मार्ग भी मिलेगा तो चलेगा, फिर चलिए जो रास्ते जाना है। आपको सही मार्ग ही चाहिए तो रहिए यहाँ पे, रहिए यहाँ पे। आपको बताइए क्या चाहिए? गलत भी चलेगा, ये गलत के मार्ग। जब तक आपको दृढ़ता नहीं होगी हमको सही ही चाहिए, आपको सही मिलेगा ही। सही मिलना मुश्किल है, गलत मिलना तो बहुत आसान है। श्रील प्रभुपाद की बातों को यथारूप पालन करने वाला शायद ही कोई बिल्डा ही मिलेगा। विकार किसी में कोई विकार है, किसी में कोई और विकार है, किसी में कोई और विकार है, किसी में सब विकार है, किसी में ऐसा विकार है, किसी में वैसा विकार है। सब अलग अलग तरीके से अपना अपना लाभ, अपना अपना हित। गुरु का हित तो देखना ही नहीं, कृष्ण का हित देखना ही नहीं। अगेन ये सारी बातें वाचा में आई हुई है, ठीक है। चलिए आई होप सभी की जिज्ञासाएं क्लियर हो गई हो, ठीक है। तो कृपया करके नाचिए, भगवान के लिए नाचिए, पर भगवान के लिए नाचिए, भगवान के कहे अनुसार नाचिए, भगवान जैसे चाहते हैं वैसा करिए, जो चाहते हैं कर दीजिए, ठीक है। लोग क्या बोलेगा वो मत जानिए, लोग क्या बोलेगा उसे किसी का लाभ नहीं हुआ, उनसे उनका खुद का लाभ नहीं हुआ, जैसे सोचते हैं ना उनका खुद का भी लाभ नहीं हुआ। जो बोल देते हैं कि ये गलत है, गलत क्या होता है, सही क्या होता है, इसका क्या क्या अर्थ जानते हो? कौन से सिद्धांत का पालन? जो कोई हम लोगों को लगता है ना, ये देख करके हमको बोलेगा कि तुम बहुत अच्छा नाचते,
या तो हम कृष्णा के लिए नाचते हैं या माया के लिए नाचेंगे तो कहाँ जो अगल-बगल में लोग हैं उसी से तो बुलवाएँगे ना कि तुम बहुत अच्छा नाचो। वो खुद भी कभी किसी सिद्धांत का पालन आज तक नहीं किया और उनके बोलने के अनुसार आप अच्छा या बुरा अनुभव करना चाहते हैं, बताइए कितना बड़ा मुद्दा है। तो नाचिए तो कृष्णा के लिए नाचिए, नाचिए तो राधा रानी महारानी के लिए नाचिए, नाचिए तो श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए नाचिए, है ना? ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।